हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल है जी। मैं सुभाष समोदा, फिजिक्स लेक्चरर, आपका चेकआउट एजुकेशन हब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम फिर एक नई क्लास के साथ आपके सामने पेश हैं। हम पढ़ने वाले हैं आज फिर वही एनसीईआरटी कक्षा 12 और चैप्टर नंबर आपका 9 रे ऑप्टिक्स। ठीक है, और उसका लास्ट क्लास है, मतलब इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, आगे चलते रहेगी। ठीक है, हमारे इसमें एक टॉपिक रह गया था टेलीस्कोप वाला, और टेलीस्कोप में एक भाग तो हो गया था जो आपकी अपवर्ती या खगोलीय दूरदर्शी वो कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हम पढ़ने वाले एक परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है, उसका हम डायग्राम बनाएंगे, उसकी थोड़ी सी बनावट की एवज वगैरह लिखेंगे और उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखेंगे। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है इंद्रधनुष। ठीक है, तो उसको पढ़ने वाले और समझने वाले। ठीक है, तो आइए मेरे साथ करते हैं स्टार्ट। ठीक है जी, तो यहां वही थोड़ा सा लिख देते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है, ये लो साहब। ठीक है, तो परावर्ती दूरदर्शी क्या है, इसकी बनावट सुनिए ध्यान से, बस इसका केवल चित्र और बनावट है। अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में ये थोड़ी सी हैवी वेस्ट। अब ये क्यों वेस्ट है हम ये भी बताएंगे कि इस कारण से ये ज्यादा बढ़िया है अपवर्ती दूरदर्शी। हम जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ी है हमने, अपवर्ती दूरदर्शी पढ़ी है, और हमने देखा है कि वहां पर एक अलग अलग अनुप्रस्थ कालक्षेत्र बेलनाकार नली होती है। ठीक है, तो इसमें दो नलियां होती है। ठीक है जी, और जैसे मान लीजिए अपवर्ती दूरदर्शी में अधिक द्वारा का अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस जो था वो वस्तु की तरफ रखा था। हम क्या करने वाले हैं, जिसको अभिदर्शक लेंस बोलते हैं, हम अभिदर्शक लेंस के स्थान पर हम एक अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे यहां पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपवर्ती दूरदर्शी में दो कमियां हैं, एक तो वर्ण विपतन की और एक है गोली विपतन की। गोली विपतन की क्योंकि वो बड़ा है, उसको ठहराने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो वहां पर हम एक अवतल दर्पण लेते हैं अधिक द्वारा का अधिक फोकस दूरी का। ठीक है, जिसको पीछे की साइड में उसके जो भी है हम पूरा सपोर्ट लगा के आराम से ठहरा सकते हैं। ठीक है, वर्ण विपतन की समस्या है कि अगर वो थोड़ा सा हिल गया तो समझो कि वो सही स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बना पाएगा। ठीक है जी, तो हम एक ट्यूशन के जरिए वो दिखा देंगे। पहले हम आपको यहां बता दें कि परावर्ती दूरदर्शी में क्या क्या होने वाला है, तो मेरे साथ साथ देखिए। परावर्ती दूरदर्शी में दो टाइप के चित्र बनाऊंगा। एक तो आपके एनसीईआरटी में क्या क्या दे रखा है तो वो बना देंगे, एक आपका जो एनसीईआरटी नहीं दे रखा है वो बनाएंगे, ज्यादा बेहतर होगा वो रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें दो अलग अलग बेलनाकार नलियां होती है। ठीक है जी, तो जैसे एक तो ये है आपका, ठीक है, और इसमें यहां पर लगा देते हैं एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। ठीक है, और एक चीज, अब अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का ये फोकस बिंदु है जी, ये क्या है, हाँ चलिए, ये आपका ये फोकस बिंदु है। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, अब जैसे मान लीजिए अनंत से आने वाले प्रकाश किरणें है दूरदर्शी है, तो ये तो अनंत से आने वाले तो परावर्तन के फसा फोकस बिंदु पर मिलेंगी सारी सारी। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं कि इस फोकस बिंदु से पहले, जस्ट पहले एक 45 डिग्री पर झुका हुआ एक समतल दर्पण काम में लेते हैं जी। ठीक है, तो ये ले लिया।
ठीक है। और इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की तरफ होगा। सर परावर्तक पृष्ठ कौन सा, जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण, इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा है, ये इधर वाला, ये नहीं है, इसमें तो लेपन कर चुके हम, तो परावर्तक पृष्ठ ये है अवतल दर्पण का। तो इसमें अवतल दर्पण का समतल दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ किधर रहेगा, अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की तरफ। तो इधर कलर कर देते हैं इस पे, ठीक है जी। अब अनंत चारी प्रकाश करने, जैसे मान लीजिए एक तो ये आ गई आपकी, एक जैसे मान लीजिए आ गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ढंग से बना देते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा मलाई मार के बना दे, मलाई मार के, ठीक है ना, मलाई मार के थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है जी। थोड़ा एक प्रकाश किरण को यूं थोड़ा सा ले लेते हैं, देखो यहां पर थोड़ी सी एक बबलिंग है, थोड़ी सी समांतर भी नहीं है, ठीक है। ये किरणें आपतित हुई। अब परावर्तन के पश्चात ये कैसे कैसे मिलने वाली है, जैसे मान लीजिए ये प्रकाश किरण यहां आ गई है, एक प्रकाश किरण जैसे ये आ गई आपकी, ठीक है जी, ठीक है। अब यहां से समतल दर्पण से भी परावर्तित होंगी, तो ये थोड़ा सा हम लिख देता हूं यहां पर, ठीक है। और ये कोण कितना है जी आपका 45 डिग्री। अब ये दोनों किरणें परावर्तित, अब देखो ये किरण इधर जाएगी, एक किरण इधर आएगी, ये यहां पर कटेंगी। अब एक नली और हम काम में लेने वाले हैं, जैसे मान लीजिए हमने नली ये काम में ले ली, ठीक है। तो ये आपका जो बनने वाला है ये बन गया, ये बनेगा ए डैश, एंड ये क्या बन गया बी डैश, ठीक है जी। ये बन गया प्रतिबिंब एक। अब ये प्रतिबिंब हम एक जो कम द्वारक और कम पक्षोरी का जो उत्तल लेंस था वो यहां पर लगाएंगे, इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत लगाएंगे। यहां पर एक सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या सिद्धांत है कि यदि किसी वस्तु या बिंब को उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखें तो उस वस्तु या बिंब का उस वस्तु की ओर ही आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब होता है। तो हम क्या करेंगे, वो कम फोकस दूरी वाला यहां पर एक लेंस काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये ले लिया। अब ये लेंस कौन सा होगा, ये तो विनेत्र लेंस है, तो ये इसका ये ई हम यहां बना लेते हैं इसको, ठीक है। अब ये ई है तो इधर इसका ये बिंदु आ जाएगा, एबीडीएस, ठीक है जी। अच्छा इसके अलावा अब देखो तो ये रखें, अब ये जो एडेस बीडेस है वो ये उत्तल लेंस के लिए आभासी बिंब की तरह कार्य करेगा, ठीक है। तो अब इस जो बिंब है एडेस बीडेस का, जो इस लेंस की वजह से बनने वाला प्रतिबिंब वो इधर ही बनने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, और एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है। और एक हम थोड़ा सा इधर ले लेते हैं ऐसे यूं, ठीक है जी। अब इनको आप थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ऐसे, ठीक है जी। अब ये जहां टकराएंगे वहां पर आपका एक वो बन चुका है, ये है आपका ए डबल डैश एंड बी डबल डैश, ठीक है जी। और यहां हम बनाने वाले हैं एक आंख, सुंदर, ठीक है, सुशील सी आंखें, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो चुका है जी, ठीक है। ये आपका है अवतल दर्पण, ठीक है। और ये आपका है विनेत्र लेंस, ये समतल दर्पण है, ये 45 डिग्री है, ठीक है जी। ये हमने लगभग मोटा मोटा सारा कर दिया आपको, ठीक है। इसको थोड़ा सा बोल देते हैं अभिदर्शक अवतल दर्पण, अभिदर्शक बोलते हैं, चलेगा आराम से, कोई दिक्कत वाली
ठीक है, ये आप थोड़ा सा इस तरह का बनाएंगे आप चित्र। चित्र एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने बेहतर करने की कोशिश की है, ठीक है जी। आप इस चित्र को बनाएं आप, ठीक है। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, आपकी बनावट लिखेंगे, बनावट। क्या लिखने वाले हैं जी, बनावट, बनावट। हाँ जी, अभी हम आपको लिखवाने वाले हैं, इधर लिखा देते हैं आपको, ये इसकी पहले तो परिभाषा लिखवा देता हूं आपको यहां पर, ठीक है। उसके बाद बनावट, फिर सिद्धांत और क्रियाविधि, ठीक है। तो मेरे साथ साथ लिखते आ जाए। सबसे क्या लिखेंगे, वह दूरदर्शी जिसमें वह दूरदर्शी जिसमें दूर स्थित सूक्ष्म वस्तु का, दूर स्थित सूक्ष्म वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब, सुस्पष्ट व बड़ा प्रतिबिंब, सुस्पष्ट व बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए तथा गोलीय विपतन व वर्ण विपतन के लिए गोलीय विपतन व तथा वर्ण विपतन दो से मुक्त प्रतिबिंब देखने के लिए, दो से मुक्त प्रतिबिंब देखने के लिए अपवर्ती दूरदर्शी में देखने के लिए अपवर्ती दूरदर्शी में बड़े द्वारा के अभिदर्शक, बड़े द्वारा के अभिदर्शक लेंस के स्थान पर, लेंस के स्थान पर बड़े द्वारक का अवतल दर्पण, बड़े द्वारक का अवतल दर्पण लगा देते हैं, लगा देते हैं। तो इस दूरदर्शी को परावर्तित, तो इस प्रकार की दूरदर्शी को परावर्तित दूरदर्शी कहते हैं, ठीक है। अब इसकी ये तो परिभाषा, अब लिखने वाले हैं हम लोग बनावट। क्या लिखेंगे, बनावट। तो देखिए, देख लेता हूं कहीं कर तो नहीं रहा वीडियो, ठीक है जी। अब देखो बनावट में क्या लिखेंगे, परावर्तित दूरदर्शी में
परावर्ती दूरदर्शी में अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की अलग अलग बेलनाकार नलियां होती हैं। क्षेत्रफल की अलग अलग बेलनाकार नलियां होती हैं। पूर्ण विराम। बड़े फोक्स दूरी का अवतल दर्पण अधिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की नली की, ऐसे लिखेंगे, या अधिक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की नली में बड़े द्वारक का तथा बड़े द्वारक का तथा अधिक फोक्स दूरी का, बड़े द्वारक का तथा अधिक फोक्स दूरी का अवतल दर्पण लगाते हैं। अवतल दर्पण लगाते हैं, ठीक है। इस नली का खुला सिरा, इस नली का खुला सिरा वस्तु की ओर होता है। खुला सिरा वस्तु की ओर होता है, इसलिए इस दर्पण को अभिदर्शक दर्पण कहते हैं। अभी दर्पण कहते हैं। अभिदर्शक अवतल दर्पण के स्थान पर अभिदर्शक अवतल दर्पण के स्थान पर सॉरी दर्पण कहते हैं। अभिदर्शक अवतल दर्पण के सामने ऐसा आएगा, उनके सामने आएगा, माफ कीजिएगा, के सामने इसके मुख्य अक्ष से पहले, इसके मुख्य फोक्स से पहले सामने, इसकी मुख्य फोक्स सामने, इसके, देख लेता हूं एक मिनट, कहीं नहीं अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सामने इसके फोक्स बिंदु, इसके फोक्स बिंदु से पहले तथा मुख्य अक्ष पर, फोक्स बिंदु से पहले तथा मुख्य अक्ष पर 45 डिग्री के कोण पर समतल दर्पण लगा रहता है। 45 डिग्री के कोण पर समतल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। थोड़ी इधर लिख देते हैं, जहां तक मेरा मानना है जगह तो है, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काफी जगह पड़ी है, आराम से लिखेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा है 45 डिग्री के कोण पर समतल दर्पण
लगा देते हैं। ठीक है जी। जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल दर्पण की, नहीं सॉरी, अवतल दर्पण की ओर होता है। पृष्ठ अवतल दर्पण की ओर होता है, परावर्तक पृष्ठ अवतल दर्पण की ओर होता है। ठीक है। छोटे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की नली में, छोटे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की नली में कम द्वारक व कम फोकस दूरी का, नली में कम द्वारक व कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस में कम द्वारक व कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा देते हैं। ठीक है। जो आंख की ओर होने के कारण, जो आंख की ओर होने के कारण, जो आंख की ओर होने के कारण इसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। आंख की ओर होने के कारण इसे अभिनेत्र लेंस अभिनेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं सिद्धांत एवं क्रियाविधि। सिद्धांत एवं क्रियाविधि, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, 1 2 3। तो हम बढ़ा देते हैं इसको फटाफट। ठीक है, तो तेज चलिए आगे हम पढ़ते हैं सिद्धांत एवं क्रियाविधि। सिद्धांत एवं क्रिया विधि। ठीक है, तो देखिए, अनंत पर स्थित वस्तु से, वैसे ये आपको बता दूं, ये अल्फा कोण है यहां पर। ठीक है, और ये आपका जो बनने वाला है ये बीटा कोण बनता है। ठीक है, तो क्या लिखने वाले हैं कि अनंत पर स्थित वस्तु से, अनंत पर स्थित वस्तु से अल्फा कोण पर समांतर आने वाली वस्तु से अल्फा कोण पर समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अभिदर्शक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। आने वाली प्रकाश किरणें अभिदर्शक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। पूर्ण विराम। ये किरणें अभिदर्शक दर्पण से, ये किरणें अभिदर्शक दर्पण पर, ये किरणें अभिदर्शक दर्पण से परावर्तित होकर, ऐसे लिखेंगे,
ये किरण है विदर्शक दर्पण, अवतल दर्पण ऐसे लिखेंगे, विदर्शक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से परावर्तित होकर इसके मुख्य फोकस, इसके होकर यहां पर थोड़ा सा ये एफ ओ लिख देते हैं, यहां पर देखो ये एफ, ठीक है, इसके मुख्य फोकस एफ ओ पर फोकसित होने से पहले, एफ ओ पर फोकसित होने से पहले, ही 45 डिग्री के कोण पर स्थित, पहले ही 45 डिग्री के कोण पर स्थित समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा परावर्तित होकर प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा परावर्तित होकर प्रतिबिंब एडेस बीडेस का निर्माण करती है, प्रतिबिंब एडेस बीडेस का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आगे, जो वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है, जो वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। प्रतिबिंब एडेस बीडेस अभिनेत्र लेंस ई के लिए, प्रतिबिंब एडेस बीडेस अभिनेत्र लेंस ई के लिए आभासी बीम की तरह कार्य करता है, के लिए आभासी बिंब की तरह कार्य करता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत के अनुसार सरल सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत के अनुसार सरल सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत के अनुसार प्रतिबिंब एडेस बीडेस को अभिनेत्र लेंस के प्रकाशीय केंद्र एडेस बीडेस को अभिनेत्र लेंस के प्रकाशीय केंद्र ई तथा इसके फोकस तथा इसके फोकस बिंदु एफिडेस कर लेते हैं, एफिडेस आपका, ठीक है, के मध्य रखते हैं, एफिडेस के मध्य रखते हैं, जिसका आभासी कोमा सीधा व बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डेस बी डबल डेस प्राप्त होता है, ए डबल डेस बी डबल डेस प्राप्त होता है। ठीक है,
तो ये आपका क्लियर कट हो चुका है। परावर्ती दूरदर्शी का आवर्धन यहां लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा अंधेरा भी होते जा रहा है, ठीक है। परावर्ती दूरदर्शी परावर्ती दूरदर्शी का आवर्धन लिख देते, सीधा सूत्र है। तो देखिए परावर्ती दूरदर्शी का आवर्धन, तो ये है एम बराबर माइनस का एफ नॉट बटा एफ ई, ये याद रखें आप, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपका जो परावर्ती दूरदर्शी है ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, एकदम पूरे नोट्स के साथ है। एनसीईआरटी में किस प्रकार की देखी है ये हम जल्दी आपको, थोड़ी सी यहाँ पर लाइट की दिक्कत है काफी, तो एनसीईआरटी में जो किस प्रकार का डायग्राम वगैरह है वो हम जल्दी नेक्स्ट क्लास में आपको कराने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही कराने वाले हैं, क्योंकि काफी अंधेरा भी हो चुका है, बोर्ड पर क्लियर आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी क्लास है परावर्ती दूरदर्शी की। एक क्वेश्चन भी करेंगे कि परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी से श्रेष्ठ है क्यों, ठीक है। इसके अलावा हम एनसीईआरटी में किस प्रकार का डायग्राम है तो वो भी हम बताएंगे आपको एकदम क्लियर। और एक छोटा सा टॉपिक है इंद्रधनुष, ठीक है, वो भी अभी कराने वाले थे लेकिन लाइट की वजह से हम नहीं करा पाए। तो मेरे ख्याल से अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी, मेरे ख्याल से नोट्स आप साथ साथ में लिखें, बहुत बिल्कुल हर तरीके की नोट है। ये यहाँ पर आप, ये आंख है, यहाँ पर आंख जरूर लिखे नाम, ठीक है। और ये डायग्राम एकदम क्लियर कट है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है जी। कमेंट अच्छे लगे तो अच्छे करना, बुरा लगे तो बुरा करना, क्या कमी है वो आप जरूर लिखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।